दुनिया का कोई भी शक्ति जीत नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति बहुत काफी है, उसको दुनिया का कोई औकात नहीं जो उसको जीत सकता है। तब करना क्या है नहीं करना वो ध्यान दीजिए। पापी के घर के भी अन्न खाइएगा ना, उससे भी नाश होता है। जैसे भीष्म पितामह का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। क्या है, दादा भीष्म साधारण ज्ञानी थे क्या? लेकिन दुर्योधन दुष्ट के घर के अन्न खाए, अन्न के कन्न में दोष था जो भीष्म पितामह के बुद्धि भ्रष्ट हुआ और उनकी कुल बधू पांचाली द्रौपदी के भरी सभा में चीर खींच के लंगटे कइल जा रहा बा और चुपचाप बैठे। कहीं कहीं नहीं क्रोध करने से भी आपको पाप लगेगा और कहीं कहीं क्रोध करने से भी पाप लगेगा। नहीं, कहीं कहीं ना क्रोध कीजिएगा तब पाप लगेगा, नहीं करिएगा तब। और कहीं कहीं क्रोध करने से पाप के जगह पर आपको पुण्य मिलेगा। जैसे गिद्धराज जटायु माता सीता के जब रावण हरण करके लेके जाते रहे, एक अबला के जब अबला के ऊपर जबरदस्ती करके रावण लेके रथ पर लेके आकाश मार्ग से लेके जाते रहे। गिद्ध जटायु देखलस, जानता था कि हमसे हमारा रावण बरियार है, लेकिन फिर भी गिद्ध जटायु एक माता अबला खातिर धर्म बचाने के लिए, एक अबला के लिए, सीता जी के लिए रावण से युद्ध करके और हाथ से घायल होकर धरती पर वो गिर गया। लास्ट में मरे हैं लेकिन भगवान से भेंट करके, इतनों भी बताने के लिए कि इसी दिशा में रावण लेके गया है। तो समय पर क्रोध नहीं कीजिएगा तो पाप लगेगा। वहां गिद्ध जटायु को भगवान सुगति दिए हैं, मोक्ष की प्राप्ति। जो मांस खाने वाला जीव, जो मांस को मरा हुआ जीव को नोच नोच के खाता है, उसको परमात्मा सुगति दे दी। अब भीष्म पितामह जैसे महान प्रकांड विद्वान बलिष्ठ रिष्ट पुष्ट, जो मरने की पिता से आयु का वरदान मिला था कि मैं चाहूंगा तब मरूंगा, ना चाहूं तो नहीं मरूं। लेकिन थोड़ा सा चूक किए कि द्रौपदी को लंगटे कइल जाते रहे समाज में, और उस समय भीष्म कुछ नहीं बोले, उतना ही दोष लिखा जो कि जाके बाण के सैया पर उनको तड़पना पड़ा। इसलिए गलती कहीं हो तो उस पर क्रोध करना न, तो अपन होते जइबे करब, जकरा जकरा पकड़ तू झोपे तो हमरा डर लगा यार। चल बाबू तुम्हें छोटा सा 10 मिनट शंकर जी से मैया पार्वती पूछली के प्रभु आदमी पाप काहे करेला, स्वर्ग में या नरक में काहे जाला, मरने के बाद स्वर्ग क्यों जाता है, नरक लोग मनुष्य क्यों जाता है। भगवान शंकर जी के बतिये सुन के मैया पार्वती कहली कि हे भोलेनाथ हमरा के बताई। तो शंकर भगवान बतलाते हैं कि आदमी पाप करता है तो नरक में जाता है और पुण्य करता है तो स्वर्ग। तो माता पार्वती कहली कि जब ये जानता है कि पाप करने से नरक जाएंगे और पुण्य करने से स्वर्ग जाएंगे तो फिर पाप क्यों करता है। शंकर भगवान कहले कि कहीं कहीं पाप मजबूरी बन जाता है। कहले ये हमारा भोला बाबा भोलेनाथ भांग ज्यादा खाली है कहा, ये जोग बात नहीं है। पाप करने से मजबूरी बस पाप करते हैं। कहले ये बात को हम नहीं मानेंगे। शंकर जी कहले मत मान, समय आ जीतो तो तू मान ले, तोर बाबूजी मनल तू मान जाइए। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब पद मिला था राजा दक्ष को तो अभिमान हुआ था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई है, लेकिन हमारे अपमान करे के चक्कर में खुदे गर्दन कटा के दूर मुड़ी हो गल। नीमन मुंह हलो तो बोका बकरी के मुंह लग गल ना बाबा। वही माता पार्वती पूछली का आगे बढ़ा दे। आर हाथ जोड़ी तोर मुंह के दूसलिए मने मजाक के लिए दोनों बहनियन तो नहीं, दोनों अपने न है। कैसन बहन है? मसेरी बहन है, तोर मौसी लड़की है वो। अच्छा बोलियो तोरा तो खराब लगले। एक आंखें दोनों कौन पर संबंध हो दोनों में? गे हो
पुराण प्रेम का प्रेमी। वाह 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 वाह। फिर तोरा भखरुआ मोड़ से कूद के भागे पर तू देखिए। हाँ अरे हाथ जोड़ी मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ से प्रभु, अरे हाथ जोड़ी परिला चरणवा ए सजनवा हमरो, ए हो सजनवा हमरो, ए हो परनवा हमरो। अरे हाथ जोड़ी पूछे हाथ जोड़ी परिला चरणवा ए सजनवा, हाथ जोड़ी परिला चरणवा ए सजनवा हमरो। मैया पार्वती कहती है काहे कर पाप नारा जग के नर नारी, काहे कर पाप जग के नर नारी। हे भोलेनाथ हमारा के बतिया बताओ त्रिपुरारी, हमारा के बतिया बताओ त्रिपुरारी। आपके ऊपर अब दोष लिखेगा सृजनन बाबा। दियर के वो ब्यास थे वो डुप्लीकेट करते हैं। काहे कर पाप दुनिया के नर नारी, हमरा के बतिये बता दे त्रिपुरारी। एक राम कवन बा करनवा हो सजनवा हमरो, एक राम कवन बा करनवा। भोलेनाथ कहने रे पगली हम तो पहले ही बता दिल बन की जे पाप करेला पाप मजबूरी बस कहीं किया जाता है, जरूरी नहीं है लेकिन मजबूरी हो जाता है। कल ये बतिया हम नहीं मानेंगे, कल मत मान, समय आई तो खुद मान जाओगी। इतना कहते दोनों प्राणी के कथा कहानी चल रहा है, भवानी सुन रही है भोलेदानी कथा। आज ऐसे ही दिनचर्या दिन रात समय बीतता, अचानक भोलेनाथ प्रैक्टिकल करना शुरू किए। ठीक आधी रात बीतल, भोलेनाथ झूठे के सीरियसली बीमार पड़ गए, एकदम जाए लायक सीरियस पोजीशन में भगवान भोलेनाथ थर थर लगनी कांपे। अगर कोई औरत के मर्द जौन है तो सीरियस हो जाए तो लेडीज के दिमाग काम करी। पार्वती सती थरथराने लगी, कांपे लगली। का है कि अब हम करी तो का करी, आखिर का हम करी। आंख में आंसू चले लागल, झरझर रोवे लगली। अब भोलेनाथ कहते नहीं रे पगली जल्दी कहीं से कोनो उपाय करो ना हमार जान बाची ना। भवानी घबरा गई, घबरा के कह तरीका आगे बढ़ाओ। और कवन रोग हो सैया तोहरे तनवा में, एकदम सोझौआ है सबके बुझाई। ई हले 200 जोड़ी झाल में गावे वाला चीज, आज हो गए 4-5 वाला ना बाबा। कवन रोग हो सैया 200 जोड़ी झाल है, एकदम चहचहवा बज रहा है। अब हो गया है पहले पसेरी से जो खा हल कोनो चीज, अब किलोग्राम हो गए। अब एकरो से हटा दो, अब कंप्यूटराइज हो गए। डिजिटल इंडिया मोदी जी बना रहे हैं ना। खैनी चूना बनावे ना पड़ता, खाली ऐसे डिब्बा रखबे ना, सूंघ देवे बस दोनों बन के चल
जोगेंद्र बाबू हमारा फिर में का पड़ल है रे हमार समय अब कहाँ समय है तोरा पर ठीक है रे जब कोई जरूरी है कि बेटा के कंधा पर बाप के अर्थी उठ जाएगा अगर तो जितने दिन लिखेगा हो सकता है कि अइले छटक के निकल ले वो जे चे चाय करके चल गई ले आ कुछ ऐसा है जो दुनिया में कुछ दिन रहा है चाचा जोरे बाप जोरे घूमा है जाल बजेलक मिर्गी बोल तोरा कौन चाही तुरंत जइबे कि थोड़े दिन रहबे अरे कर भोज खा के चलो ले मर हमार भोज हमरा लेके चलबे ले 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 दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज वो है जो तो लेवे चाहे ना वाला हो जब खूब वजनदार है भाई किरान से हाँ कहाँ फिर हमारा जोगेंद्र भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा अरे कवन रोग हो सैया तोहरे तनवा में कवन रोग ए राजा तोहरे तनवा में माता सती कहती है यदि मैं होती राजा कवन दवैया यदि मैं होती राजा यदि मैं होती राजा ये परसगो में सुदर्शन भाई करके के ही लिख के दर कर ओकरा खोजा ही ओकरा घर पे गाना गई खाली भाई काहेले उ सब करबा यदि मैं होती राजा कौन दवैया हे भोले दानी समाई जति हो भोला तोहरे तनवा में समाई जति हो भोला तोहरे तनवा में देखी मजबूरी बस पाप क्यों करते हैं इस शंकर जी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गब्बर यादव चल ठीक है प्रसंग 20 रुपया का भजन 1000 का लयदारी 2000 के कलयुग है प्रसंग गाइएगा रामकृष्ण शिव का 20 भजन गाइएगा 1000 लयदारी गाइएगा तो चल बाबू अब भोलेनाथ जितने पार्वती घबराती सती घबरातरी उतने भोलेनाथ थर 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 कांपने लगे हे बबुआ पार्वती सती माता कहली कि हे कैलाशपति अब जल्दी बताई अपन रोग के दवाई खुद बताई का बताओ तेरे हो जोड़ी जोड़ी धारा तेरे नहीं के धारा ते नहीं खे अब यहाँ मेहनी वाला ना रामायण वाला रे धारा ते अरे धीरावा हो रहा धारा ते नहीं खे धीरावा हो रहा धराते नहीं सज
सजनी सहाला सजनी सहाला सजनी सहाला सजनी सहाते नहीं खे आरे तो न के डरतिया धरा लार नहीं धीरवा हो रहा धराते नहीं खे धीरवा हो रहा धराते नहीं खे अमरिंदर सिंह कर्मा निवासी वार्ड सदस्य अमरिंदर सिंह कर्मा निवासी वार्ड सदस्य के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा कौतरी भवानी हे भोलदानी आपन रोग के आपन दवाई अपने बताई जति मिली जाई जति मिली जाई जति मिल जाई धनिया चल के मछलिया मिटाई तन के पिरावा हो रहा मिटाई तन के पिरावा हो रहा मिटाई तन के दिया जल्दी मछली के जुगाड़ करके लाओ वही औषधि है रोग के दवाई उहे है अधरतीय में भगवती भवानी निकल गई है कहाँ पानी के सरोवर कहीं ढूंढते ढूंढते हुए कि कहीं पानी में मीन मिल जाओ कहीं मछली मिल जाओ पहुंचे एगो सरोवर के पास में भैया जी तो देखी वो घटना का घटता जैसे ही वो सरोवर के बगल में पहुंचली है देखली के एगो मलाह 3-4 बजे भोर के बीच में मलाह जो बताओ जाल फेंकले बा जाल देखिए बचने का एक ही उपाय है लेकिन दिमाग लगाइएगा तब बुर्बक मछली जो रहता है ना जना तेने छटपटाइल चले छोटका छोटका आ छोटके के चक्कर में बड़का मराता है धुरी बाबा नहरिया में देखो ना छठिया के बिहनवा भइले जहां पर मछली 1 महीना बाबा नहीं हो, कुछ होगा ना तो बड़की जो वजनदार मछली है तेने जेने तेने घुस के नहरिया में अपन प्राण बचैते रहता बा आ छोटका जो है धनौरिया छोटकू जरा मुंह न पूछी कुछ लभी लोकते ना ओकरा से पता चल जाई रे एजा लगाओ ढेरे जमात बैठल हो जल्दी नरक पर दे तुरंत एकरा में कूद जाएला बाबा वही देखी का होता कहाँ रही जी वही भवानी देखी चल रही है सरोवर के किनारे को मलाह जो बतन जाल फेंकले बा जाल देखिए भगवान के शरण में वही बच सकता है जो भगवान के चरण के किनारे है प्रेम है वही बच सकता है दुनिया में जैसा अभी हम दूसरा कलयुग में हो रहा है बाबा मलाह जब जाल फेंकता है ना तो जरा दिमाग नहीं है मछली के वो भागे लग एकदम दूरी कि यहाँ तक जाल नहीं फेंकाएगा और जौन शरीर से भारी है भाग नहीं सकता हो परमात्मा के याद करते हो करे लगा वो दूर नहीं भागता है मलाह जाल फेंकेला तो फेंके से पहले सड़ दे वहां से भागेगा और आके मलाह भैया ए मलाह भैया लौटाई है नहीं है नहीं मलाह लौट के लेकर का बात बा कल भैया बड़ा मुसीबत में हम बानी बहुत गबर सिंह बहुत बड़ा मुसीबत में हम बानी हमारे स्वामीनाथ के प्राण जोन बतौन बहुत संकट में पड़ गई बा कोनो उपाय नहीं है वो रोग के दवाई आपके पास में है एगो मछली दे दो हमारे सैया जी के हमारे प्राणेश्वर के ईश्वर के हमारे प्राण बच जाई कल ठीक बा हड़बड़ा मत जाल फेंक ले बानी अगर मछली फंस गई तू ले ली लेकिन संजोग देखिए 3:30 बजे ब्रह्म बेला से ब्रह्म मुहूर्त बेला से जाल फेंके हैं यहाँ 7-8 बज गए भोरहरिया सूर्योदय हो गए एको मछली फंसबे न कई
और जितने देरी हो उतने भवानी और घबराए, आंख में आंसू लेके मला भैया जुगाड़ कर घाट आके भोरे भोरे मुंह दिखा दिलू, मनहुष कहीं के आके जतरा बिगाड़ दिलू। अब तक तो जाल में मछली आके अगर खींचे ना पावत रहे, इतना मछली फंसत रहे। आज ऐसा संजोग में आके मन लेछिन तो एकदम अधराती से जोन हमरा के टोक दिहलू कि एगो मछली दा, अभी तक ले कहूँ मछली जाल में फंसबे ना कोई। ए भैया संकट में पड़ल न तो बोलिए सब कुछ उल्टा हो जाला। लंका में जब आग लागल नो तब बादर जौन है बावनों बेयार बहुत रहे, उल्टा सीधा गाड़ी उल्टा सीधा बात सोचतरी कि आखिर हमार कैसे इज्जत बाची। अब देखा भवानी पड़ल बड़ी फेर में, अब मलहवा कहता भोरहरिया से आके मुंह देखौले बड़ी बिगाड़ दिहलू जतरा। और एगो मांगनी मछरिया हो मांगतिया ना, एगो मांगनी मछरिया हो मांगतिया ना। फिर हमरा जोगेंद्र बाबू की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिलल, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डर कोइले बड़ुआ के अधराती से टोक दी हलू जतरा बिगड़ गई। अरे मन हो सोचे हरा दिखाई देलू भोरे, नाम बोले में इतना नागेंद्र भैया की तरफ से बहुत पुरस्कार मिलल। विनोद भैया देखो वाला भोरे दिन भर खाली दावा चल दिन भर खाली दावा चल गई। ट्रैक्टर में बैलगाड़ी में अंतर ना है, ट्रैक्टर के जहां रोक दीजिएगा वो रुक जाएगा। अब बैलगाड़ी में कितना ड्राइवर है वो कहे जे का कहूं विक्रम भैया मामूजी गड़बड़ा गल बा काम का होले 2 महीना पहले एगो बछिया के पाल खिलेली। हां आसार आज फिर गरम हो गई है। हम करे तो ई कौन बड़ा बात है, और टेंशन तो ई है मामू इसार लगा जरूरी बचवा रखता है किनारे जब भैया होते जब घर में होगा तो अब बच्चा कहां रहे। बहुत पुरस्कार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तब उल्टा सीधा जब बात सुने लगली, और वही बीच में कि भगवान की कृपा से वो मछली आके उधरा के जाल में आके फंस गई। जब ज्यादा लंबा ना जाल में फंस जाता है भैया जी, और वह मछली देख के बड़ा हर्षित हुई है, आंख से लोर पूछते हुए भवानी दौड़ के गईली। कल मारा भैया ये दे दो मछली, कल मछली लेबू मछली एगो इतना कष्ट इतना देरी के बाद एगो मछली फसल ओकरो पर डिठ लगाओ तर जे इहे मछली दे दो, एक एक फंसवे के लिए हो इहे दे दो। बड़ा जब घिघियाए लगली, गोड़ पर गिरे लगली, तब मलहवा कलश की मछली तो हम देंगे, लेकिन मछली के बदले तरह से कुछ हम मांगेंगे, देंगे दोगी हमको? कल एकदम देंगे, कल जल्दी मांगी, कल हम जो मांगे जो कुछ भी मांग सकते, कल तू हमारा प्राण मांग ला मला भैया, हम देवे खातिर तैयार बानी, लेकिन जल्दी करी। मलावा कल से हम मछली देंगे, लेकिन मछली के बदला हर इज्जत के साथ हम खेल करेंगे। पहाड़ टूटल की अगर हम अपन इज्जत बचाते हैं तो ये मछली देगा नहीं, अब मछली देगा नहीं तो हमारे भोलेनाथ के प्राण बचेगा नहीं। देखिए मजबूरी कैसन है, अगर हम इज्जत नहीं देते हैं तो ये मछली नहीं देगा, अब मछली ना मिली तो हमारे भोलेनाथ के जान। बहुत खराब लगा है बीचवा में, लगे जे कल तो वो सोचे लगली कि हम जानो तनी अगर हम अपन इज्जत देता नहीं हमार पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए, और लास्ट में जाके हमारे 1-2 वर्ष ना
करोड़ों वर्षों वर्ष तक जाके नरक में जाके हमारा सड़े के पड़ी। लेकिन भवानी सोचली आखिर हमारे भोलेनाथ के प्राण तो बच जाई। पति का भी प्राण बचाना बहुत बड़ा धर्म है। चलिए अगर हमारा नरक में भी जाके जो इच्छा बतो अपन पूरा कर। मलहवा अकवारी में हुमच के धइलस, आंख बंद बा भवानी के, आ अकवारी में धइले बा, कान में आवाज आवता। एक बार जब फुफकार के आवाज आई, जब भवानी के आंख बंद बा, कान खुला बा, कान में गई बा, आंख भक दे खुल गई भवानी के। देखी आंख तो खुलल, आई आंख खोल के जब देखा तड़े तो मलाह के अकवारी में नहीं है, वो बम भोले भंडारी के अकवारी में कसाइल वाली। अब तो भोलेनाथ के चेहरा देख के भवानी और हर हर रोवे लगली, क्रोध से लाल हो गए। खबरदार, रोड़ा से आज के बाद बात ना करब तो ना करब। ऐसा खिलवाड़ हमारे साथ भोकर भोकर के रोवे लगल कि ऐसा काहे कहनी, का बात बा। भोले दानी कहता नहीं, रो मत, तार थ्योरी के प्रैक्टिकल दे के जवाब देना जरूरी था। तुम पहले ही बताओ, कल हम कुछ बात ना कोई चाहता नहीं, कल मत बतियाओ, लेकिन हमरा ही बताओ, रो मत। तू अभी मलाह के साथ जन अपन इज्जत देवे जाते रहलो स्वेच्छा से कि मजबूरी रहे। कल हम तो आपका ही प्राण बचावे खातिर हम इज्जत देते निकले, वो नहीं कहीं पूछा। एक लाइन में प्रश्न बात है, एक ही लाइन में जवाब दो कि तू अपन इज्जत जब देने जा रही थी, मजबूरी बस कि सबक से, कल ना मजबूरी रहे। तब भोले दानी कहनी कि हम शुरू में न कहनी कि पाप मजबूरी बस नर नारी किया करते हैं और बनाकर बेबसी का जाम पिया करते हैं। तू कालू हम नहीं मानूंगी, माने के तो छोड़ दे, तोरा भोगे के पड़ गई कि ना। कले हाँ भोले दानी माफ करी, कले माफी तो खाता में है ही नहीं है। अगर हम और तू माफ करे लगबू, हम तारा तू हमरा, तो ये तो विधान बन जाए। कोई भी कुकर्म करके आएगा कहेगा भोलेनाथ माफ कीजिए, तो भोगे के पड़ी। ऐसे ही लागू जैसे होई। कले का होई, कले बस वहे होई, तारा पाप भोगे के पड़ी, तारा भैंस बने के पड़ी। हम मलाह के रूप धारण करके तारा साथ में इज्जत से खिलवाड़ करे जात रहनी, तो हमरो पाप बने के हम भी पापी भईनी, आ तू भी पापनी भइलू, तो तारा भैंस बने के पड़ी, हमारा भैंसा बने के पड़ी। वही आज जाके देखी, वही भैंसा के मूड़ी के पूजा होला। कहाँ पहले भारत में रहे, अब नेपाल में चल गई। वो मंदिर के एक ही गो मंदिर बा जौन भैंसा के मूड़ी के पूजा होला, जौन मंदिर के भोलेनाथ के पहिल का नाम हो पशुपतिनाथ। आ जौन देहिया बा तौन केदारनाथ में बा, वहां पशुपतिनाथ, वहां बम भोले केदारनाथ। वही पार्वती माता भवानी भोलेनाथ के मूड़ी के पूजा होला, वो पशुपतिनाथ कहाए। और जो भैंस भवानी जोन बाड़ी तो बगल में ही नदी बनकर बही है, उस नदी का नाम है भैंसही नदी। भैंसही नदी से जल उठता है और पशुपतिनाथ पर जल चढ़ता है। तो आदमी कहीं न कहीं मजबूर होकर के पाप। गीता पर कोर्ट कचहरी में देखते हैं, हाथ धरता है, जो कहूंगा सच के सिवा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमरा लगा जब संजोगे एक आगो जो सच कहे। गीता ग्रंथ को भी ले डूबता है। ग्रंथ थोड़ी कहे हमारा फिर तो का परल है। मछली को देखे बंसी से फंसाते हुए, ओकरा में चारा डालल रहे, चेरवा ना बाबा, तो चेरवा जब लटकल रहा नू, ओकरा में छेदा कैसे लटकल है, वो तो जान जाओ कर जाइए रहा है। अब मछली ओकरा देख के लपका है ऐसे करके, तो मछरिया के चेरवा सावधानी करता है कि तोरा खातिर मोरा ले लको, आ मोरा खातिर तोरा। हाथ जोड़ के कही थी वह मान ले बात मोरा, न ऊपर में जमराज बैठल हो खींच लेता तोरा। हमारा तू का खइबे, तोरा खाए वाला ऊपर में बंसी लेके बैठल है इंतजार में। हमारा मत खाओ, हमारा खाए भी ना सकबे, खींचा जाबे बेटा, कब चोइया छूट जी तो कोई ठिकाना ना हुआ।
इसलिए दुनिया में फंसाने के चक्कर में जाओगे खुद फंस जाओगे। ये धरती कर्म भूमि है चाचा जी, विनोद बाबू, कर्मभूमि है। किसान अनाज छिटता है, एक अन्न गिरता है जहां हजारों करोड़ों बाली बन के, धान के बलि बाल बन के निकला ही। चलो